everybody, this is Amandeep Kaur and you are watching me on English Improver। आज का हमारा टॉपिक है used to, used to, be used to and get used to। used to में बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। इसका रीज़न ये है कि used to को कभी हम is-am-are के साथ यूज़ करते हैं, कई बार हम इसे बिना is-am-are के यूज़ करते हैं, कभी इसके साथ get लग जाता है, कभी इसके साथ got लग जाता है, कभी getting लग जाता है, कभी इसको हम पास्ट में यूज करते हैं, कभी प्रेजेंट में और कभी फ्यूचर में। यूज टू के अलग अलग यूजेस हैं जो आज हम सारे इस लेक्चर में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि यूज टू को कब हमने वर्ब की तरह यूज करना है, कब हमने उसे एडजेक्टिव की तरह यूज करना है। सबसे पहले यूज टू, बी यूज टू, गेट यूज टू। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कब हमने यूज टू को वर्ब की तरह यूज करना है। जब हमने यूज टू को वर्ब की तरह यूज करना है तब हम इसे पास्ट में यूज करेंगे। पास्ट के जो एक्शंस हम किया करते थे उसके लिए हम इसे यूज करेंगे। जो काम हम कभी किया करते थे बट अब हम उसे नहीं करते हैं, ऐसे कुछ काम जो कई बार हम लगातार किया करते थे पास्ट टाइम में बट अभी प्रेजेंट में हम नहीं करते हैं, तो ऐसे वाले सेंटेंस बनाने के लिए हम यूज करते हैं यूज टू और तब हम उसे वर्ब की तरह यूज करते हैं। जैसे कि यूज टू डू समथिंग, कोई काम हम पास्ट में किया करते थे। जैसे कि जब मैं छोटी थी तब मैं बहुत चॉकलेट्स खाया करती थी बट अब नहीं खाती हूँ। When I was a kid, I used to eat a lot of chocolates। यूज टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। पास्ट में से यूज करते किया करते थे, जो काम हम किया करते थे। यूज टू डू, कोई काम हम किया करते थे। यूज टू बी, कुछ हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक सिनेमा हॉल हुआ करता था। देयर यूज टू बी अ सिनेमा हॉल, तो वहां पे हम बी लगाएंगे जब कुछ हुआ करता था बट अब नहीं है। तो यहाँ पे ये हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके लिए है यूज टू। यूज टू के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। यूज टू को हम पास्ट में यूज करते हैं तो जब हमने नेगेटिव बनाना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई सिनेमा हॉल नहीं हुआ करता था। जब मैं छोटी थी तब मैं चॉकलेट्स नहीं खाया करती थी। तो नेगेटिव को बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर डिड नॉट लगाएंगे क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं। उसके बाद हमने, आप यहाँ पे नोट करो, हम यहाँ पे यूज टू लगा रहे हैं। यूज टू, यहाँ पे डी नहीं आएगा। जब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे तो हम यूज्ड टू लगाएंगे और जब हमने नेगेटिव की बात करनी है तो यूज टू। तो ऐसा क्यों है, यहाँ पे यूज टू क्यों बन गया? क्योंकि हमने पास्ट के लिए डिड लगा दिया। जब हमारे पास डिड लग चुका है तो यहाँ पे हम डिड के साथ क्या करते हैं, हम उसके बाद दूसरी सेकंड फॉर्म नहीं यूज करते हैं ना। तो डिड के साथ जब डिड लग गया हमारा तो हम उसे यूज टू लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद अगर हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, क्या तुम बहुत चॉकलेट्स खाया करते थे, मतलब पास्ट में क्या तुम ऐसा किया करते थे, तो उसके लिए हम कैसे बनाएंगे? डिड को हम स्टार्टिंग में ले आएंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे भी देखिए यूज टू है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डिड बन चुका है। उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। क्या तुम बहुत चॉकलेट्स खाया करते थे? डिड यू यूज टू ईट अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स? तो इस तरह के सेंटेंसेस बनेंगे। नेक्स्ट हमारा यूज है बी यूज टू। बी का मतलब होता है कुछ होना, तो बी में हम इज एम आर लगाते हैं, पास्ट में हम वॉज वर लगाते हैं और यहाँ पे हम इसको एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे जब किसी काम को करने की हमें आदत है। जैसे कि मैं कहूँ मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है, तो यहाँ पे हम इज एम आर लगाएंगे। मुझे आदत है तो आई एम लगाऊंगी, उसे आदत है तो वो शी इज हो जाएगा, उनको आदत है तो दे आर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है यूज्ड टू ही रखेंगे, इसमें हम यूज टू नहीं करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे यूज टू किया, यहाँ पे सिर्फ यूज्ड टू ही आएगा क्योंकि यहाँ पे हम इसे एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं, तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे। मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है, आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो वेकिंग हमने क्या किया है कि यूज टू के बाद आपका जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसके साथ आईएनजी लगेगा। नॉर्मली क्या होता है, जब हम टू लगा देते हैं फिर हम बोलते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आईएनजी नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे ये एक साथ इकट्ठा है तो इसके साथ हम जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो आईएनजी आएगा। कोई काम जो है जो हमें करने की आदत है। उसके बाद है, अगर आपने बोला है कि मुझे इसकी आदत है, आई एम यूज टू इट, तो यहाँ पे आई एम यूज टू इट। लेकिन अगर मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है, वर्ब
वर्ब की फॉर्म भी हम यूज कर रहे हैं, आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे वर्ब की फॉर्म आ गई, तो हमने वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगाना है। नेक्स्ट हमें जब पास्ट की बात करनी है तो हम क्या करेंगे, हम वॉज हर लगाएंगे। मुझे इसकी आदत थी, आई वॉज यूज टू इट, आई के साथ हम वॉज लगाते हैं ना, उसे इसकी आदत थी, ही वॉज यूज टू इट। तो नेक्स्ट है, उसके बाद वर हम किसके साथ लगाते हैं, वर हम लगाते हैं दे के साथ, वी के साथ, यू के साथ। उन्हें इसकी आदत थी, मतलब ज्यादा लोग हैं, उन्हें इसकी आदत थी, किसी भी चीज की हो सकती है, दे वर यूज टू इट। अगर बोलेंगे उनको सुबह जल्दी उठने की आदत थी, अब नहीं है, दे वर यूज टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट है हमारा गेट यूज टू। गेट यूज टू का मतलब होता है कि आदत डाल लो। अगर आपको किसी चीज की आदत नहीं है तो कोई आपको बोल सकता है कि आदत डाल लो, आप खुद बोल सकते हो मैं इसकी आदत डाल रही हूँ। तो यहाँ पे भी हम जब यूज करेंगे गेट यूज टू को, तो ये भी एक एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, तो ये चेंज नहीं होगा सेंटेंस में। तो जब हम प्रेजेंट, गेट यूज टू को हम प्रेजेंट में भी यूज करेंगे, पास्ट में भी यूज करेंगे और फ्यूचर में भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम इसे प्रेजेंट में भी यूज करेंगे, प्रेजेंट में आपका गेट लगेगा। जब पास्ट की बात करोगे तो हमें पता है कि जो वर्ब की फॉर्म होती है उसका सेकंड फॉर्म बन जाती है, तो गॉट आ जाएगा। और फ्यूचर की बात करेंगे तो विल गेट आ जाएगा। पास्ट है तो गॉट यूज टू उसके साथ आएगा, फिर उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। उसके बाद अगर हम फ्यूचर की बात करें तो हम विल गेट को यूज करेंगे, विल गेट, आई विल गेट यूज टू इट, मुझे इसकी आदत लग जाएगी। फ्यूचर के लिए हम विल गेट को यूज करेंगे, प्लस हम यूज्ड टू को यूज करेंगे, फिर वो काम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मुझे इसकी आदत लग जाएगी, आई विल गेट यूज टू इट। अगर बोला मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत लग जाएगी, आई विल गेट यूज टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। चलिए कुछ सेंटेंसेस कर लेते हैं जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले हम करेंगे सेंटेंसेस यूज टू को जब हम पास्ट में वर्ब की तरह यूज करते हैं। पास्ट में हम इसे ऐसे यूज करते हैं कि कोई काम हम किया करते थे, कुछ हुआ करता था, बट अभी वो नहीं होता और अभी वो काम हम नहीं करते हैं। सबसे पहले हमारा सेंटेंस है, व्हेन आई वाज अ किड, जब मैं छोटी थी, आई यूज्ड टू प्ले गिटार, मैं गिटार बजाया करती थी और अब मैं जो है गिटार प्ले नहीं करती हूँ। तभी हम बोलते हैं ना कि मैं ऐसा काम किया करती थी, जो काम हम अब नहीं करते हैं। तो जो काम हम अब नहीं करते, हम पास्ट में किया करते हैं, उसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आई आपका कोई भी सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हम लगाएंगे यूज टू, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर उसके बाद हम हमारा ऑब्जेक्ट लगाएंगे। आई यूज टू प्ले गिटार, मैं गिटार बजाया करती थी। नेक्स्ट सेंटेंस, देयर यूज टू बी अ जू, यहाँ पे एक जू हुआ करता था, यहाँ पे एक जू हुआ करता था। देखिए यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है कि कोई काम कुछ किया करता था, यहाँ पे है कि यहाँ पे जू हुआ करता था बट अब नहीं है, तो इसलिए हमने क्या किया है, देयर यूज टू बी, यहाँ पे हमने बी लगाया है। बी का मतलब होता है होना, हुआ करता था मतलब पास्ट की बात करें तो यूज टू लगाया है, देयर यूज टू बी अ जू। नेक्स्ट सेंटेंस, शी यूज टू गो टू पार्क डेली, वो पार्क में रोज जाया करती थी, अब नहीं जाती है। सो शी के साथ हमने यूज टू लगाया है। उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, फिर हमने हमारा ऑब्जेक्ट लगाया है। शी यूज टू गो टू पार्क डेली, वो डेली पार्क जाया करती थी, हम इसलिए ये बोले क्योंकि वो अब नहीं जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस, अब हमने पॉजिटिव कर लिया, अब हम नेगेटिव करेंगे कि कोई काम नहीं हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड नॉट, स्ट्रक्चर हमने पहले ही डिस्कस किया है, डिड नॉट आएगा, सारे ही हमारे आई वी दे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके साथ हमारा डिड नॉट आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने यूज टू लगाया है, यूज्ड टू नहीं लगाया, यूज टू लगाया, वो मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे जब डिड आ जाता है तो हम यूज टू लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। आई डिड नॉट यूज टू ईट चॉकलेट्स, मैं चॉकलेट्स नहीं खाया करती थी, मैं पास्ट में कोई काम नहीं किया करती थी, तो उसको मैं ऐसे बनाऊंगी कि आई डिड नॉट यूज टू ईट चॉकलेट्स। नेक्स्ट सेंटेंस, दे डिड नॉट यूज टू फाइट, वो फाइट नहीं किया करते थे, हो सकता है वो अब करते हो, इसलिए हमने कहा है कि वो पास्ट में क्या था, वो फाइट नहीं किया करते थे, कोई काम जो है वो नहीं हुआ करता था। तो दे डिड नॉट, आपने देखा डिड नॉट हमारा
प्लूरल के साथ भी लगेगा और सिंगुलर के साथ भी लगेगा। फिर हमारा यूज टू आएगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। दे डिड नॉट यूज टू फाइट, वो लड़ाई नहीं किया करते थे। नेक्स्ट सेंटेंस, अभी हमने नेगेटिव भी कर लिया, अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो जंप करके आगे आता है। यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि कोई काम हम किया करते थे, नहीं किया करते थे, या फिर कोई पूछे कि क्या तुम ऐसा किया करते थे, तो पास्ट की बात हो रही है तो ऑब्वियसली डिड आएगा। तो डिड हमारा आगे आ जाएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा और यहाँ पे भी हमारा यूज टू आएगा। डिड यू यूज टू बी अ टीचर, क्या तुम टीचर हुआ करते थे, मतलब अभी कोई काम नहीं चल रहा है, वो उससे पूछ रहा है कि क्या तुम टीचर हुआ करते थे, तो होना को हम बी लगाते हैं। डिड यू यूज टू बी अ टीचर। नेक्स्ट सेंटेंस, डिड शी यूज टू स्टडी फ्रेंच, क्या वो फ्रेंच स्टडी किया करती थी, मतलब पास्ट में क्या वो फ्रेंच पढ़ती थी। तो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब जंप करके आगे आ गया, डिड आ गया और शी है, यूज टू स्टडी फ्रेंच। नेक्स्ट सेंटेंस, हमने जब क्वेश्चन वर्ड लगाना है व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, तो यहाँ पे हमने व्हाई लगाया है। व्हाई डिडंट यू, डिड नॉट की हमारी कॉन्ट्रैक्शन डिडंट होती है। व्हाई डिडंट यू यूज टू टॉक टू हर, तुम मुझसे बात क्यों नहीं किया करते थे, पास्ट की बात है। फॉर एग्जाम्पल अभी कोई इंसान जो है वो किससे बात करना शुरू कर दिया है, तो दूसरा बंदा क्यूरियस है थोड़ा जानने के लिए कि भाई तुम मुझसे बात क्यों नहीं किया करते थे पास्ट में, तो वो कैसे पूछेगा, वो वाई को हमेशा ही हमारे जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वाई, व्हेन, वेयर जो भी हैं, व्हाट, वो हमारे हमेशा सबसे पहले आते हैं। फिर उसके बाद हम जो है हमारा अब ये क्वेश्चन वर्ड भी लगा रहे हैं और नॉट भी लगा रहे हैं कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं किया करते थे। सो वाई के साथ हमने डिड नॉट लगा दिया, फिर यू लगा दिया, यूज टू टॉक टू हर, यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वाई डिडंट यू टॉक टू हर, तुम मुझसे बात क्यों नहीं किया करते थे। तो ये हमारे वो सेंटेंसेस हैं जहाँ पे हमने यूज टू को पास्ट में जो है लगाया है कि कोई काम हम किया करते थे, कोई काम हम नहीं किया करते थे, कोई क्वेश्चन पूछे क्या तुम ऐसा किया करते थे। तो ये सारे आपका ये पूरा स्ट्रक्चर है और ऐसे ही आपके और सेंटेंसेस भी बनेंगे। अब हम पढ़ेंगे बी यूज टू के बारे में। जब हमें किसी चीज की आदत है, हमें कहना है कि मुझे तो इसकी आदत है, मुझे ये काम करने की आदत है, तो हम कैसे बोलते हैं, बी यूज टू होता है। बी का मतलब इज, एम, आर, वज, वर। वज वर हम पास्ट के लिए यूज करते हैं। प्रेजेंट में मुझे इसकी आदत है, आई एम यूज टू इट। उसको इसकी आदत है, शी इज यूज टू इट। उनको इसकी आदत है, दे आर यूज टू इट। सो इसको हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हमारा सेंटेंस है आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली, मुझे जल्दी उठने की आदत है। मुझे आदत है तो आई एम आएगा, आई एम, उसके बाद हमारा यूज टू आएगा, फिर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। ये स्ट्रक्चर है। जब भी हमने बोलना है कि मुझे ये काम करने की आदत है, तो क्या है कि यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है, आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली। नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज यूज टू वर्किंग एट नाइट, उसको रात में काम करने की आदत है, उसको रात में काम करने की आदत है, तो शी इज आ जाएगा। शी इज यूज टू, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया है, एट नाइट, शी इज यूज टू वर्किंग एट नाइट। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर हमने अभी नेगेटिव में बनाना है कि मुझे ये काम करने की आदत नहीं है या फिर मुझे इस चीज की आदत नहीं है, तो हम कैसे बनाएंगे, आई एम नॉट यूज टू कोल्ड वेदर, मुझे ठंडे वेदर की क्या है कि आदत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, दे आर नॉट यूज टू स्पीकिंग फ्रेंच, उन्हें फ्रेंच बोलने की आदत नहीं है, दे आर नॉट यूज टू। अब हमारा प्लूरल दे है तो उसके साथ आर लग गया, नॉट यूज टू स्पीकिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग गया, फिर हमारा फ्रेंच हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, आर यू यूज टू स्टेइंग अप लेट, क्या आपको रात में देर तक जागने की आदत है। आर यू क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमारा हेल्पिंग वर्ब जंप करके आगे आ जाएगा। आर यू यूज टू स्टेइंग अप लेट, क्या आपको देर तक जगने की आदत है। तो आपने एक चीज नोट की यहाँ पे चाहे वो हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है, चाहे नेगेटिव है, चाहे इंटेरोगेटिव है, यहाँ पे हमारा यूज्ड टू ही आएगा, यूज्ड टू। कहीं पे भी हमारा सिंपल यूज टू नहीं हुआ। तो यहाँ पे जब हम यूज टू को एक एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं ना, तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते, चाहे वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, चाहे नेगेटिव है, चाहे वो हमारा इंटेरोगेटिव है, वो यूज्ड टू ही रहेगा। यहाँ पे हमने अगर नेगेटिव बनाना है, मुझे ये काम करने की नहीं आदत थी,
आई वॉज नॉट यूज टू टॉकिंग टू मैनी पीपल, मुझे ज्यादा लोगों से बात करने की आदत नहीं थी। मतलब अब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, आई के साथ वॉज लगेगा, और जो है हमें नहीं आदत थी, आई वॉज नॉट लग जाएगा। यूज टू बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, नैन्सी वॉज यूज टू रेन, नैन्सी को बारिश की आदत थी। तो ये सारे हमारे वो सेंटेंसेस है जब हमने ये बोलना कि मुझे इस चीज की आदत है, या उसको इसकी आदत है, या आदत थी, या आदत नहीं है, या फिर पूछना हो कि आपको इसकी आदत है, तो ये स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे। अब हम पढ़ेंगे जब हमें बोलना होता है ना कि इस चीज की आदत डाल लो, या फिर मुझे इसकी आदत लग चुकी है, मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है, ये काम करने की आदत पड़ चुकी है, या फिर मुझे इस काम की आदत धीरे धीरे पड़ रही है, या फिर मुझे इसके काम को करने की आदत पड़ जाएगी, तो उसको कैसे बोलना है। तब उसके साथ हमें गेट यूज टू लगाना है। अगर प्रेजेंट है तो गेट यूज टू है, अगर आदत लग चुकी है कोई काम करने की तो गॉट यूज टू, गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट यूज टू। अगर बोलना हो फ्यूचर में कि मुझे आदत लग जाएगी, तब हम बोलेंगे आई विल गेट यूज टू, आई विल गेट यूज टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ing लगाना है, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है, चाहे फ्यूचर है। सबसे पहले हमारा सेंटेंस है आई एम गेटिंग यूज टू ईटिंग हेल्दी फूड, मैं हेल्दी फूड खाने की आदत लगा रहा हूँ, मतलब मुझे उसकी आदत लग रही है, अभी लगी नहीं है, काम चल रहा है, इसीलिए हमने गेटिंग लगाया है। आई एम गेटिंग यूज टू ईटिंग, यूज टू के बाद जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो फर्स्ट फॉर्म के साथ ing आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, शी गॉट यूज टू गेटिंग अप अर्ली, उसे जल्दी उठने की आदत लग गई है। हम पास्ट की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने गेट की जगह पे गॉट यूज किया है, मतलब कोई काम जो है वो हो चुका है। शी गॉट यूज टू गेटिंग अप अर्ली, उसे जल्दी उठने की आदत लग चुकी है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई विल गेट यूज टू परफॉर्मिंग ऑन स्टेज, मुझे स्टेज पे परफॉर्म करने की आदत लग जाएगी, ये काम हो जाएगा। जो हमने काम बोलना होता है कि हो जाएगा, उसके लिए हम विल गेट लगाएंगे, विल गेट यूज टू, इसकी आदत पड़ जाएगी, और वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के साथ ing ही लगाना है। नेक्स्ट सेंटेंस, डोंट वरी यू विल गेट यूज टू योर न्यू जॉब, फिक्र मत करो, तुम अपनी न्यू जॉब जो तुमने अभी स्टार्ट की है, तुम्हें उसकी आदत लग जाएगी। जब हम न्यू जॉब स्टार्ट करते हैं तो शुरू में दिक्कतें आती हैं, तो अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसने नई जॉब की है, वो बोल रहा है कि मुझे शुरू में परेशानी आ रही है, तब हम उसे ये बोल सकते हैं कि डोंट वरी यू विल गेट यूज टू योर न्यू जॉब, तुम्हें अपनी न्यू जॉब की आदत लग जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस, It took me 6 months to get used to speaking French. फ्रेंच में बात करने के लिए, फ्रेंच बोलने के लिए मुझे 6 मंथ्स लग गए। फ्रेंच बोलने की जो आदत मुझे लगी है, इसको लगाने में मुझे 6 मंथ्स लग गए। तो पास्ट की बात करें तो टुक, टेक की सेकंड फॉर्म टुक हो जाएगी। इट टुक मी 6 मंथ्स, मुझे 6 मंथ्स लग गए टू गेट यूज टू स्पीकिंग फ्रेंच। फ्रेंच में बात करने की जो आदत मैंने लगाई है उसके लिए मुझे 6 मंथ्स लग गए। नेक्स्ट सेंटेंस, दे आर गेटिंग यूज टू स्पीकिंग पोलाइटली, उन्हें पोलाइटली बात करने की आदत जो है वो लग रही है। अभी पूरा काम हुआ नहीं है, काम जो है वो चल रहा है। जब हमारा सेंटेंस इज एम आर होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing होता है, तब इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूस है और वो काम अभी चल रहा है। हमने यहाँ पे देखा कि चाहे कैसा भी सेंटेंस हो, चाहे वो पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing ही लगाना है। जो चेंज होगा वो गेट चेंज होगा। गेट का प्रेजेंट में गेट है, फिर पास्ट में उसका गॉट बन जाएगा और फ्यूचर में हम विल गेट यूज करेंगे। तो ये वो सारे सेंटेंसेस थे जहाँ पे हम यूज टू को लगा सकते हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया है कि यूज टू का कब हमने वर्ब की तरह यूज करना है, कब हमने उसे एडजेक्टिव की तरह यूज करना है। अगर आपको कोई भी फिर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना है तो यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर।